नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्राइव सेंस में। मैं हूं आपका दोस्त अमित। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने कुछ सेफ्टी टिप्स के बारे में बताया था। उसी में से मैंने एक टिप्स बताई थी कि जब भी आप ड्राइविंग कर रहे होते हो तो दूरी पर आपको देखना है, ताकि आप अच्छे से दूरी की सिचुएशन समझ पाओ। वहीं पे दोस्तों, कई लोगों को कन्फ्यूजन है कि हमें दूरी पर देखना है तो कितनी दूरी पर देखना है और आसपास का एरिया हम कैसे कवर करेंगे। क्योंकि हम दूरी पर देख रहे हो तो आसपास की चीज़ों पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। कई लोगों का कन्फ्यूजन होता है कितनी दूरी पर आपको देखना चाहिए और आसपास पे होने वाली चीज़ों पे भी क्या ध्यान देना चाहिए, आज की वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब भी हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं ना, तो दूरी पर देखना, रोड को स्कैन करना एक अच्छी सेफ्टी टिप्स में माना जाता है। क्योंकि आप दूरी पर रोड को स्कैन करते हो तो आगे क्या सिचुएशन हो रही है आप अच्छे से समझ पाओगे और उतनी डिस्टेंस आपको काफ़ी हो जाती है आपकी गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए। अगर आगे कोई ऐसी चीज़ होती है या ऐसा सिचुएशन बनती है जहाँ पे आपको अपनी गाड़ी को संभालना है, तो आप दूरी पर देख रहे हो, उसकी वजह से आपको एक सॉल्यूशन मिल जाता है कि नहीं, मैं गाड़ी को अब आराम से कंट्रोल कर लेता हूँ, मैं यहीं रोक लेता हूँ या साइड से निकाल लेता हूँ सिचुएशन के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें बहुत काम में आती है दोस्तों। लेकिन अब हमको कितनी दूरी पर देखना है, कई लोगों का सवाल होता है। बेसिकली दोस्तों, जब भी आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं ना, मान लीजिए आप सिटी में चल रहे हो, रोड खाली है, तो अराउंड 15 to 20 सेकेंड्स का या फिर आप 200 से 250 मीटर की दूरी एज्यूम कर सकते हो कि इतनी दूरी पर आपको देखना है। और अगर जैसे कि आप हाईवे पे चलते हो, हाईवे पे आप थोड़ी स्पीड में चलते हो, तो वहाँ पे आप 20 सेकेंड से 30 सेकेंड का गैप लेकर के चलो, या फिर आप 600-500 मीटर की दूरी पर देखो। अब सवाल आता है दोस्तों कि अब ये दूरी हम कैसे नापें। दूरी तो आप मीटर के थ्रू नाप सकते हो, लेकिन सेकेंड्स कैसे नापें। तो बेसिकली दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी आप हाईवे पे चल रहे होगे तो टोल गेट आता है। टोल गेट से पहले लिखा रहता है टोल गेट 1 किलोमीटर अहेड, टोल गेट 500 किलोमीटर अहेड। तो वहाँ से आप जजमेंट लगा सकते हो। आप जैसे कि 500 मीटर के बोर्ड पर पहुँचे, वहाँ से आप एज्यूम करिए कि आप टोल गेट तक कितनी देर में पहुँच रहे हो। तो 500 मीटर का कुछ सेकंड का दायरा आ गया। वहाँ से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप स्पीडोमीटर में देखिए। आजकल तो सभी गाड़ियों में डिजिटल मीटर आ गए, वहाँ पे आपको मीटर का भी डिस्टेंस बताता है। तो 10 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर का भी डिस्टेंस बताता है। तो वहाँ से आप एक जजमेंट ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको बार बार जब भी ड्राइविंग करो आपको जजमेंट लेना है। आप एक बार अपना जजमेंट बैठा लो ना, एक बार जजमेंट बैठा लिया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ, 500 मीटर पर मेरी गाड़ी इतने सेकंड में पहुँच जाएगी, तो मैं आराम से चलूँगा। और ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी स्पीड के ऊपर। जो भी आपकी स्पीड है, जैसे सिटी में चल रहे हो तो ऑन एन एवरेज आप 50 की स्पीड ले लो, हाईवे पे चल रहे हो तो ऑन एन एवरेज आप 70 की स्पीड ले लो। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे हमें कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। हमारे आसपास क्या हो रहा है दोस्तों, जैसा कि सबसे पहला, सामने से आने वाली गाड़ी को हमें अच्छे से ध्यान देना है। वो कितनी देर से और कितनी दूरी से हमें क्रॉस कर पाएगी। दूसरा, जो भी कंस्ट्रक्शन साइट्स होती है उसको भी हमें ध्यान में रखना है। जैसे कि आप सिटी में चल रहे हो तो सिटी में कई बार ऐसा होता है कि रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, हाईवे पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, डिवाइडर बन रहे हैं। तो उन चीज़ों को भी हमें थोड़ा सा अवॉइड करके चलना चाहिए, ताकि हम आराम से सेफ तरीके से उनको क्रॉस कर पाए। दोस्तों, तीसरा है, जो भी हमारे, जैसे आपने देखा होगा जब भी हम ड्राइविंग करते हैं तो सामने अचानक से कोई भी जानवर आ जाता है, उनको भी संभालना या फिर बचाना हमारी जिम्मेदारी होती है। और दोस्तों, साथ में हमको ये भी देखना है कि हमारे से आगे जो दूरी पर गाड़ी चल रही है वो उसकी टर्निंग पोजीशन भी देखिए। वो लेफ़्ट भी टर्न ले सकता है, राइट भी टर्न ले सकता है। वो क्यों ले सकता है? हो सकता है उसको लेन चेंज करना हो, या हो सकता है वो उसके आगे वाली गाड़ी को ओवरटेक कर रहा हो। तो वहाँ पर भी हमको संभल कर रहना पड़ता है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रखना पड़ती है जब भी हम हाईवे पे या फिर सिटी में चल रहे होते हो। तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करो। ये छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों, ये चीज़ें हमको पता होना चाहिए। अगर हम एक सेफ ड्राइवर बनना चाहते हैं तो ये बेसिक चीज़ें हमें पता होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सारी चीज़ें। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।